दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं क्लास 10th के मैथ का जो चैप्टर 4 है, ठीक है, द्विघात समीकरण। ठीक है, तो उसी का जो प्रश्नावली 4.4, अगर आपके पास नया वाला बुक है तो अब उसमें आपको देखना पड़ेगा 4.3, ठीक है, और पुराने वाले में आपको 4.4 में देखना पड़ेगा। तो देखिए इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें क्या कह रहा है कि निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। ठीक है, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। अब ये प्रकृति क्या है, ये कब इसका मूलों का अस्तित्व होगा, ये सारा चीज़ कैसे निकालेंगे, आइए देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। ठीक है, तो देखिए इसका प्रकृति या फिर मूल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें एक फॉर्मूला पता होना चाहिए। ये फॉर्मूला हमारा d बराबर में b² माइनस का 4ac। ठीक है, सिंपल फॉर्मूला है, छोटा सा ही है। तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा कि ये है हमारा द्विघात समीकरण। ठीक है, तो ये वाला a होता है, इस यक्स के साथ में जो गुणा करे ये b होता है और ये आपका c होता है। ठीक है, तो b, a और c के स्थान पर बारी बारी से वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, तो देखिए d बराबर में b के स्थान पर क्या रखेंगे, -3 रखेंगे, -3 और होल स्क्वायर लगा देंगे, माइनस लगाएंगे 4 गुणे a के स्थान पर यहाँ पर 2 हो जाएगा, 2 हो गया, c के स्थान पर 5 हो जाएगा, तो ये 5 हो गया। ठीक है, अब d बराबर क्या हो जाएगा, तो घात में 2 है तो 3 की घात 2 मतलब कि 9 हो जाएगा। ठीक है, अब घात में 2 है मतलब कि ये जोड़ा बन जा रहा है। ठीक है, 2 क्या है, एक एक का जोड़ा है ना, तो जब जोड़ा हो घात में तब क्या हो जाएगा, ये वाला माइनस खत्म हो जाता है। वही अगर 3 होता तो इस 3 का जोड़ा बनेगा, नहीं बनेगा। ठीक है, तो इसलिए 3 अगर होता तब ये वाला माइनस यहाँ पे लिखते, लेकिन 2 है तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस खत्म हो जाएगा। अब ये 4 दूना 8 5 40, माइनस का हो जाएगा 40। ठीक है, अब इसको घटा देंगे तो माइनस का 31 हो जाएगा। तो d की वैल्यू कितना निकला, माइनस का 31। अब 31 क्या है, 0 से बड़ा है कि छोटा है, तो ये क्या है, माइनस में 31। ठीक है, प्लस में नहीं, माइनस में, मतलब 0 से भी 31 क्या है, छोटा है, एकदम से छोटा है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि d की जो वैल्यू है, d क्या है, छोटा है 0 से। ठीक है, तो जब 0 से छोटा होता है तब हम इसको कहते हैं, इसमें क्या कह रहा है कि मूलों का अस्तित्व है या फिर नहीं है। ठीक है, तो हम लिखेंगे कि इसका कोई मूल नहीं है। क्यों, क्योंकि d की जो वैल्यू है वो 0 से भी छोटा है। ठीक है, तो लिख देंगे कि इसका कोई मूल नहीं है, ये हमारा आंसर हो गया है। ठीक है, अब इसके बाद से देखिए क्या करेंगे कि इसी चीज़ को अगर आप चाहें तो एक फॉर्मूला होता है श्रीधराचार्य वाला। ठीक है, अभी मैं आपको बता रहा हूँ, उस पर आप इस चीज़ को रख करके देख सकते हैं, इसका कोई मूल नहीं होगा। ठीक है, तो अभी मैं आपको इस चीज़ को एक्सप्लेन कर देता हूँ। चलिए इसको देख लेते हैं। यहाँ पर क्या है, 3 यक्स का स्क्वायर माइनस में 4 अंडर रूट में 3 और यहाँ पर यक्स है। ठीक है, प्लस में 4 है। ठीक है, यहाँ पर स्पेस नहीं था इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा हमने कर दिया था। तो चलिए इसमें कर लेते हैं। तो फॉर्मूला हमारा d बराबर में b² माइनस का 4ac। ठीक है, तो चलिए फटाफट इसको फॉर्मूला रख देते हैं। तो b के स्थान पर माइनस का 4 अंडर रूट 3 रखना है, माइनस का 4 अंडर रूट में 3 और होल स्क्वायर कर देना है, माइनस में 4 गुणे a के स्थान पर क्या है 3, b के स्थान पर 4। ठीक है, तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये 4 चौका 16 हो जाएगा और 2 के इसमें घात में 2 है, इसकी वजह से माइनस खत्म हो जाएगा, तो ये 16 हो जाएगा। अब घात में 2 है, इसके कारण ये रूट भी खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। तो 4 3 12 चौका 48, तो ये आपका कितना हो जाएगा 48, वो भी क्या है माइनस में 48। ठीक है, तो 16 48, ये भी 48, ये प्लस का 48, ये माइनस का 48, आपका हो जाएगा 0। तो d बराबर क्या है, 0 है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमारा क्या है, d बराबर 0 आया है। तो जब d बराबर 0 है मतलब कि d की वैल्यू 0 के बराबर होगा, तब हम इसके लिखेंगे कि इसके 2 बराबर वास्तविक मूल है। ठीक है, मूल है, यही आपका आंसर हो जाएगा। d बराबर में b² माइनस का 4ac। ठीक है, अब इसके बाद से b के स्थान पर माइनस का 6 का स्क्वायर रखना है, माइनस का 4 गुणे a का मान 2 और उसके बाद से c का मान 3, तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका 36 हो जाएगा, माइनस में 4 दूना 8 तरीके 24, तो इसको घटा देंगे तो हो जाएगा 12। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, d की वैल्यू क्या आ गया है,
12 आ चुका है। ठीक है, तो ये क्या है, डी का वैल्यू जब 12 है मतलब कि ये क्या है, डी बड़ा है 0 से। ठीक है, डी बराबर 12 है ना, तो 0 से क्या है 12 प्लस में है, मतलब कि डी का मान बड़ा है 0 से। ठीक है, तो इसमें इसका क्या आएगा, इसका दो भिन्न वास्तविक मूल आएगा। ठीक है, दो भिन्न भिन्न ठीक है। अब देखिए ये और ये और ये हमने लिख तो दिया, लेकिन आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आया होगा। ठीक है, लेकिन मैं आपको इस चीज़ को डीपली समझाता हूँ। देखिए हमारा एक फॉर्मूला होता है, एक्स बराबर में माइनस का बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस का 4ac बटे में 2a। ठीक है, श्रीधराचार्य जी का फॉर्मूला है ये। तो इसमें हम क्या करेंगे, बी के स्थान पर यही वाला वैल्यू पुट करना है, तो माइनस यहाँ ऑलरेडी है, यहाँ भी माइनस है, तो ये भी सॉरी दिख नहीं रहा है, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस दोनों मिल गुणा करेगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो बी के स्थान पर -3 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, फिर प्लस माइनस। अब देखिए रूट में बी स्क्वायर माइनस का 4ac है ना, तो इसका वैल्यू कितना आया है, इसको जब हमने हल किया है तो माइनस का 31 आया है, तो माइनस का 31 लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पर 2 है, 2 गुणे ए का मान कितना है, तो यहाँ से आपका 2, यहाँ पर 2, तो ये कितना हो जाएगा 3 प्लस में, प्लस माइनस का मतलब कि एक बार प्लस में लिखेंगे एक बार माइनस में लिखेंगे, तो एक प्लस में लिख दे रहे हैं माइनस का 31। ठीक है, रूट के अंदर है, बटे में 4, और दूसरा माइनस में लिख देंगे कि 3 माइनस में रूट में 31 हो भी माइनस का 31 बटे में 4, ये आपका आया। तो देखिए इसका कोई मूल क्यों नहीं है, क्योंकि देखिए वास्तविक संख्या कभी भी रूट में होगा और माइनस में नहीं होगा। ठीक है, अगर वास्तविक संख्या होगा तो कभी भी रूट में होगा लेकिन माइनस में नहीं होगा, रूट के अंदर कभी भी माइनस में नहीं होता, ये आपका एक काल्पनिक संख्या है। ठीक है, तो इसलिए ये क्या है, ये आपका वास्तविक संख्या नहीं है, तो इसलिए लिखेंगे कि इसका कोई मूल नहीं है। ठीक है, वही देखिए बाकी ये दोनों आएंगे तो ये आपका रूट में माइनस नहीं आएगा। ठीक है, अगर रूट आएगा भी तो माइनस में नहीं आएगा वैल्यू। ठीक है, देखिए इसको कर लेते हैं। तो फॉर्मूला है एक्स बराबर माइनस का बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस का 4ac बटे में 2a, तो माइनस का भी, तो देखिए यहाँ पर भी ऑलरेडी माइनस है, तो यहाँ भी माइनस है, तो इसके वजह से ये आपका क्या हो जाएगा 4 अंडर रूट में 3 हो जाएगा। ठीक है, और प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac जब वैल्यू हमने रखा है तो हमें मिला है 0, तो यहाँ 0 हो जाएगा, और 2a के स्थान पर क्या है 3 है, तो यहाँ पर हम 3 रख देंगे। ठीक है, तो ये तो आपका ख़त्म हो गया पूरा, बचा क्या है 4 अंडर रूट में 3 बटे में आपका 2 गुणे 3, इससे हम काट देंगे, तो ये आपका कितना आ जाएगा 2 अंडर रूट में 3 बटे में 3। ठीक है, हमने क्या लिखा है कि 2 बराबर वास्तविक मूल हैं। ठीक है, तो देखिए वास्तविक है क्यों, क्योंकि रूट के अंदर माइनस तो नहीं है, इसलिए ये आपका क्या है एक वास्तविक संख्या है। ठीक है, और 2 बराबर होंगे। ठीक है, 2 आपके एक ही जैसा, बराबर का मतलब है कि एक ही जैसा मान होगा, तो ये आपका क्या है एक्स का वैल्यू है। ठीक है, तो यहाँ पर है स्क्वायर मतलब कि 2 वैल्यू चाहिए हमें, एक्स का एक वैल्यू मिल चुका है और दूसरा वैल्यू भी यही वाला होगा। ठीक है, 2 अंडर रूट में 3 बटे में 3, तो इसी चीज़ को कहा जाता है कि इसके 2 बराबर वास्तविक मूल है। ठीक है, ये चीज़ भी हो गया। अब देखिए सेकंड वाला, थर्ड वाला, इसको भी कर देंगे एक्स बराबर में माइनस का बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस का 4ac बटे में 2a, तो इसमें भी माइनस का बी है, तो यहाँ पर ऑलरेडी माइनस का है, माइनस है। ठीक है, -6 है, तो इस माइनस की वजह से और इस माइनस की वजह से यहाँ पर हो जाएगा आपका 6 प्लस माइनस। अब रूट में क्या रहेगा, तो बी स्क्वायर माइनस का 4ac पर जब हमने हल किया है तो हमें क्या मिला है 12 मिला है, तो यहाँ पर 12 हो जाएगा, बटे में 2 गुणे ए का मान क्या है 2, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 2। तो अभी इसमें प्लस माइनस है, तो इसका मतलब क्या होता है कि हमें 2 बार लिखना पड़ेगा, तो एक बार प्लस में लिखेंगे तो 6 प्लस में रूट का 12 और बटे में 4। ठीक,
तो अब इसको और सेकेंड वाला माइनस वाला लिख लेते हैं। तो 6 माइनस में रूट का 12 बटे में 4। अब इस 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 12 को हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर गुणनखंड कर देंगे 12, तो 2 6 के 12, फिर 2 3 6, 3 का नाम 3, इसका जोड़ा बन जा रहा है। तो जिसका जोड़ा बन जाएगा उसको हम बाहर निकाल सकते हैं। 3 का जोड़ा नहीं बन रहा है तो 3 आपका रूट में ही रहेगा, प्लस का यहाँ पर 6 बटे में आपका 4। तो यहाँ से 2 कॉमन लेंगे और इसमें भी 2 मिल जाएगा, तो 2 हमने कॉमन ले लिया। तो यहाँ पर 3 प्लस का यहाँ से 2 कॉमन हो गया, रूट का 3 बटे में आपका 4। अब 2 से ये कट जाएगा तो क्या बचेगा कि 3 प्लस में रूट का 3 बटे में 2। ठीक है, ये आपका पहला आंसर आ गया x बराबर में। अब दूसरा आंसर देखिए कैसे, दूसरा आंसर भी सिंपल, वही 12 को क्या लिख देंगे, 6 माइनस में 2 रूट 3, 12 को हम लिख देंगे, नीचे 4, इसमें से 2 कॉमन लेंगे तो 2 हो गया कॉमन, 3 माइनस का रूट का 3 बटे में 4, इससे हम काट देंगे तो 3 माइनस का रूट में 3 बटे में 2, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है ना। तो इसमें क्या था कि 2 भिन्न भिन्न वास्तविक मूल होंगे। तो देखिए रूट के अंदर तो माइनस तो है नहीं, मतलब कि ये वास्तविक संख्या है, भिन्न भिन्न है, तो यहाँ पर ये प्लस में एक माइनस में, तो भिन्न भिन्न है, तो ये सारा चीज़ होता है। ठीक है, क्वेश्चन 1 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर दूसरा, इसमें क्या है, क्या कह रहा है कि निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का एक ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 बराबर मूल हो। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे हल करेंगे, एकदम आसान प्रश्न है। तो फॉर्मूला आपका वही वाला रहेगा कि d बराबर में बी स्क्वायर माइनस का 4ac। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला। अब देखिए इसमें हमें ऑलरेडी पूछ रहा है कि k का मान ज्ञात कीजिए, इसलिए हम क्या करेंगे, d के स्थान पर हम इस बार हम 0 रखेंगे। ठीक है, क्योंकि k का मान ऑलरेडी पूछ रहा है, तो जब कभी भी अलग से पूछे कि k का मान बताइए या फिर p का मान, q का मान, कुछ भी अलग से पूछे तो वहाँ पर हमें 0 रखना पड़ेगा। ठीक है, और इससे पहले वाला जो क्वेश्चन बताया था उसमें इस तरीके का कोई वैल्यू नहीं पूछ रहा था, इसलिए हमने डी रखा था, लेकिन इसमें पूछ रहा है इसलिए हम 0 रखेंगे। तो यहाँ पर आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। तो यहाँ पर आपको लिख देना है बी कौन सा है, तो ये वाला बीच वाला आपका बी होता है, तो के का स्क्वायर हो जाएगा माइनस में 4 गुणे ए कौन सा है, तो 2 हो जाएगा, सी के स्थान पर ये 3, तो के का स्क्वायर माइनस में 4 दूना 8 तरीका 24। अब इसको हम इधर भेज देंगे तो यहाँ पर आपका माइनस में प्लस में आ जाएगा, बराबर में के का स्क्वायर। अब ये वाला इसको क्या करेंगे, घात को हम इधर भेज देंगे तो ये आपका रूट में हो जाएगा 24 बराबर में के। ठीक, ये आपका भी आंसर हो सकता है, लेकिन अगर आप इस चीज़ को रूट से बाहर निकालते हैं तो और भी आसान हो जाएगा। ठीक है, देखिए कैसे, मतलब पूरा नंबर मिलेगा। 24 इससे लिखना है आपको, 2 से काट देना है 12 हो जाएगा, फिर 2 से काटेंगे 6 हो जाएगा, फिर 2 से काटेंगे 3 हो जाएगा, फिर 3 से काटेंगे 1 हो जाएगा। देखिए इसका जोड़ा बन रहा है। ठीक है, अब 2 और 3 का जोड़ा नहीं बन रहा है। ठीक है, तो 24 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 का जोड़ा बन रहा है, 2 बाहर लिख दिए, और 2 और 3 का जोड़ा नहीं बन रहा है, तो ये आपका रूट में ही रहेगा, 6 बराबर में के। इस तरीके से अगर आप कर देते हैं तो ये और भी बेहतर है। ठीक है, इसमें देखिए के एक्स का गुणा इसमें कर देंगे तो ये कैसे हो जाएगा, के एक्स का स्क्वायर। ठीक है, इसके में हो जाएगा तो माइनस में 2 के एक्स, ठीक है, प्लस का 6 बराबर में 0 हो गया ना। अब इसके बाद से देखिए 0 बराबर में बी स्क्वायर माइनस का 4ac हो गया। बी के स्थान पर 2k रखना है। ठीक है, x के गुणांक को रखते हैं तो 2k, तो माइनस का 2k स्क्वायर कर देंगे, माइनस में 4 गुणे ए के स्थान पर k, सी के स्थान पर 6। ठीक, अब देखिए घात में 2 है तो इसकी वजह से ये माइनस क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ये k स्क्वायर में हो जाएगा, माइनस में 4 से 24k। ठीक है, अब इसमें क्या कर देंगे, तो देखिए सबसे पहले इस माइनस वाले को हम इधर ले जाते हैं। ठीक है, माइनस वाले को इधर ले जाते हैं तो यहाँ पर 24
के हो जाएगा बराबर में 4k का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब 4 को इधर ले आते हैं तो 24k/4 बराबर में k का स्क्वायर। इससे हम काट सकते हैं 6 बार में, 4 6 के 24, तो 6k बराबर में k का स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें क्या कर देंगे, इस k को हम इधर लेकर चले जाएंगे तो 6 बराबर में k का स्क्वायर, k आकर इधर नीचे आ गया तो इससे एक कट जाएगा, तो k बराबर में आपका 6। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। अब देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है, तो एकदम आसान प्रश्न है, बस इस चीज़ को ध्यान से समझिएगा। इसमें क्या करा है कि क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी हो। ठीक है, जिसकी लंबाई जो है चौड़ाई से दोगुनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो, यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले यहीं पर सारा मामला है, कह रहा है कि जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी है। ठीक है, लंबाई क्या है, चौड़ाई से दोगुना है, मतलब कि चौड़ाई अगर इतना है। ठीक है, अब इसका मान तो दिया नहीं कि चौड़ाई कितना है चाहे लंबाई कितना है, वही हमें ज्ञात करना है। तो कह रहा है कि चौड़ाई अगर इतना सा है तो लंबाई क्या है, एकदम उससे भी, इससे भी दोगुना इतना होगा। ठीक है, तो इससे हमें क्या मिलता है, ये हमारा क्या बन जा रहा है, एक आयत बन जा रहा है। ठीक है, अब आयत का क्षेत्रफल दिया है तो आयत का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो उससे पहले हमें इसमें कह रहा है कि लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए, तो इसी को हम सबसे पहले मानेंगे। ठीक है, इसमें एक चीज़ और कह रहा है कि जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी है, मतलब कि अगर हमें चौड़ाई मालूम चल जाए तो हम बता सकते हैं कि लंबाई कितना है। ठीक है, मान लीजिए चौड़ाई अगर 10 मीटर है तो लंबाई कहेंगे ये 20 मीटर होगा। ठीक है, क्योंकि क्या है, लंबाई चौड़ाई से दोगुनी है। तो हम पहले मानेंगे, तो माना बाग की चौड़ाई। ठीक है, बाग की चौड़ाई हम मान लेते हैं कि x है। ठीक है, तो बाग की लंबाई कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। ठीक है, इतना हो गया। अब उसके बाद से क्या करें कि इसका क्षेत्रफल यहाँ पर 800 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, तो क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है तो यहाँ पर 800 हम लिख देंगे। लंबाई क्या है, लंबाई यहाँ पर 2x है, चौड़ाई क्या है, x है। अब इसको हम हल कर देंगे तो ये हमारे कितना हो जाएगा, 800 और गुणे में ही है, यहाँ पे 2x का स्क्वायर सब गुणे में है तो 2 को हम इधर बुला लेंगे, 2 यहाँ पे आ गया। ठीक है, गुणा कर रहा है, भाग करने लगा और ये गुणा करके x का स्क्वायर हो जाएगा। अब इससे हम काट देंगे तो बचेगा 400 बराबर में x का स्क्वायर। अब स्क्वायर को इधर भेज देंगे तो रूट में हो जाएगा 400 बराबर में x। ठीक है, अब ये रूट से बाहर निकलेगा तो देखिए 4 निकलेगा तो 2 के रूप में हो जाएगा, 2 बार 0 है तो 1 0 बाहर निकल जाएगा x। सिंपल आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो बाग की चौड़ाई कितना है, 20 मीटर। ठीक है, 20 मीटर है और लंबाई कितना है, तो दोगुना है, मतलब कि 40 मीटर। बस सिंपल आपका आंसर हो गया। देखिए यहाँ पर है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, इसमें देखिए क्या कर रहा है कि क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, कह रहा है कि 2 मित्रों के आयु का योग 20 वर्ष है। ठीक है, 2 मित्र हैं जिनके आयु का योग 20 वर्ष है, 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। देखिए एकदम आसान है, कैसे करेंगे देखिए। तो इसमें हमें सबसे पहले तो ये वाला चीज़ आपको योग वाला मामला आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, जो कि हमने बहुत बार बता रखा है। जैसे मान लीजिए कि 10 रुपये है, 2 लोगों को देना है, एक को अगर हमने 5 दे दिया तो दूसरे को हम कितना देंगे, तो इसी 5 को इसमें से घटाएंगे तो यहाँ पर आपको क्या पता चलेगा कि इस दूसरे को भी हमें 5 रुपये देना पड़ेगा। ठीक है, सेम वही वाला काम यहाँ पर। अब देखिए 2 मित्र के आयु का योग 20 वर्ष है, लेकिन ये चीज़ नहीं बताया है कि इसमें दोनों का कितना कितना है। ठीक है, अलग अलग ये चीज़ नहीं बताया, बस कह रहा है कि हाँ दोनों का आयु जब मिला रहे हैं तो 20 वर्ष हो जा रहा है। ठीक है, चलिए मान लेते हैं कि
एक के आयु, ठीक है, मान लेते हैं कि पहले 2 है ना, पहले की आयु, ठीक है, पहले वाले का आयु मान लेते हैं x वर्ष है, ठीक है। अब एक का पता चल गया कि x वर्ष है, तो दूसरे का कितना हो जाएगा, x को इसी में से घटा देंगे, तो दूसरे की आयु 20 माइनस का x हो जाएगा, ठीक है। अब कह रहा है कि 4 वर्ष पूर्व, पूर्व मतलब क्या है, जितना भी इस समय इनकी उम्र है, इससे पूर्व मतलब पीछे जाना है, तो पीछे जाने के लिए घटाना पड़ेगा, तो इसमें से घटाएंगे कितना, 4 वर्ष, तो 4 वर्ष घटा देंगे, तो लिखेंगे 4 वर्ष पूर्व दोनों की आयु, ठीक है, 4 वर्ष पूर्व दोनों की आयु, तो लिख देंगे कि पहले की आयु, पहले की आयु जो पहला लड़का है उसकी आयु x माइनस का 4 हो जाएगा। अब दूसरे की आयु, दूसरे की आयु तो कितना हो जाएगा, 20 माइनस का x माइनस का 4, ठीक है, 20 माइनस x, इसमें से हमें 4 को घटा देना है, तो ये कितना हो जाएगा, आपको हो जाएगा 16 माइनस का x, ठीक है। अब इसके बाद से कह रहा है कि 4 वर्ष पूर्व उनके आयु का गुणनफल 48 था, ठीक है, मतलब कि कह रहा है कि जब उनकी 4 वर्ष पूर्व उनके जो आयु था उनको अगर गुणा किया जाता था तो 48 हो जाता था, तो चलिए गुणा कर देते हैं, x माइनस का 4 और 16 माइनस का x कितना हो जाता था, 48, ठीक है। इसका गुणा इसमें कर देंगे, 16x हो जाएगा, फिर इसका गुणा इसमें करेंगे तो माइनस का x स्क्वायर हो जाएगा, फिर इसका इसमें, तो 16 चौके 64, फिर इसका इसमें कर देंगे तो प्लस का 4x बराबर में 48, ठीक। अब इसको हम इधर बुला लेंगे, ठीक है, सबसे पहले बड़े वाला घात लिखेंगे x का स्क्वायर, फिर ये और ये जुड़ जाएगा प्लस में 20x, फिर ये माइनस का 64, ये वाला माइनस में है ना तो माइनस यहाँ लगा देंगे। अब इसके बाद से इसको भी इधर ही बुला लेंगे, तो माइनस का आपका हो जाएगा 48 बराबर में 0, ठीक है। तो अब ये वाला दोनों तो जुड़ जाएगा, तो माइनस का x स्क्वायर और प्लस का 20x, अब इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 60 40 100 और 8 4 12, तो 112 हो जाएगा, माइनस का 112 बराबर में 0, ठीक है। अब देखिए पहले अगर माइनस होता है तो एक ही काम करना होगा, पहले इसको माइनस को गायब करेंगे, ठीक है। तो माइनस को गायब तभी हो जाएगा जब इसको हम कॉमन लेंगे, तो माइनस का हम कॉमन लेंगे, ठीक है। तो जब माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ पर x का स्क्वायर हो जाएगा, ये वाला प्लस है, माइनस का 20x हो जाएगा, ये माइनस है, प्लस का 112 हो जाएगा बराबर में 0, ठीक है। अब इस माइनस को इधर भेज देंगे। देखिए माइनस अगर केवल आप देख रहे हैं तो ये केवल माइनस नहीं है, यहाँ पर आप एक लिख सकते हैं, ठीक है, गणित का नियम होता है, क्योंकि -1 से सब में गुणा जब करेंगे तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा, बस चिन्ह बदल जाएगा। तो इसको अब इधर भेज देंगे, तो 0 के साथ ये इधर गुणा कर दिया जाएगा, तो भाग करके ख़त्म हो जाएगा, तो x का स्क्वायर माइनस का 20x प्लस का 12 बराबर में 0, यही बचेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से अब चेक करेंगे कि क्या 112 को तोड़ करके और जोड़े तो 20 आ सकता है। तो देखिए सबसे पहले 112 को इस तरीके से लिखेंगे, तो 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 पचे 10 बचा 1, 2 छके 12, फिर 2 से 28 दूना 56, फिर 2 से करेंगे 14 दूना 28, फिर 2 से करेंगे 7, फिर 7 का नाम 7। अब इसमें देखिए इसमें हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे और देखेंगे कि क्या 20 आ जाएगा, तो 7 दूना 14 और 2 दूना 4 दूना 8, ठीक है। तो इसमें तो देखिए इसमें चाहे आप जैसे भी करके देख सकते हैं, ये 20 नहीं आने वाला है, ठीक है। अब जब ये 20 नहीं आएगा तो इससे हमारा स्पष्ट है कि इनकी जो वैल्यू है इसको निकालना संभव नहीं है। यहाँ पर कह रहा था ना कि निम्न स्थिति संभव है या फिर नहीं है, यदि है तो उनके वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, तो हम लिख देंगे कि संभव नहीं है, ठीक है, संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है, क्योंकि इसका हम गुणनखंड नहीं कर सकते। अब देखिए ऐसा नहीं कि गुणनखंड नहीं कर सकते, हम सीरीधराचार्य वाला फॉर्मूला लगा करके इसका हम कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी रूट में आएगा,
ठीक है। अब रूट में जो भी वैल्यू आएगा ये एकदम से पूरा पूरा इसका मान आई भी नहीं करेगा, ठीक है। दशमलव सॉल्व में आएगा तो ये दशमलव वाला आपको नहीं लिया जाता है, ठीक है। तो इसलिए ये संभव नहीं है, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 5वां, ठीक है। तो ये भी काफ़ी बेहतरीन प्रश्न है। इसमें कह रहा है कि क्या परिमाप 80 मीटर क्षेत्रफल तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है, यदि है तो उसकी लंबाई चौड़ाई ज्ञात कीजिए। अब लंबाई और चौड़ाई ये होता किस में, आयत में होता है, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले तो अब ना ही हमें लंबाई मालूम है ना ही हमें चौड़ाई मालूम है, ठीक है। ज्ञात इसी को करना है, तो हम क्या करेंगे, मान लेंगे कि माना किसका, पार्क की लंबाई, ठीक है। पार्क की लंबाई हम मान लेते हैं कि x है, ठीक है। और चौड़ाई तो ये भी हमें नहीं पता है, तो लिख देंगे पार्क की चौड़ाई हम मान लेते हैं कि y है, ठीक है। तो अब इसके बाद से लंबाई चौड़ाई की बात करें, मतलब कि मामला आयत वाला है, तो आयत का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला तो ये तो याद करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो आयत का परिमाप बराबर होता है 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है। तो आयत का परिमाप कितना है, 80 लिख देंगे, और 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 गुणे लंबाई कितना है, x है, चौड़ाई कितना है, y है, ठीक है। इसको हम इधर भेज देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 2 जब इधर आएगा, मान लीजिए यहाँ पर गुणा कर रहा है, तो यहाँ से 2 उठ करके जब यहाँ पर आएगा तो ये कितना हो जाएगा, काट देंगे 40 हो जाएगा, 40 बराबर में x प्लस का y, ये चीज़, ठीक है। अब इसके बाद से क्षेत्रफल, तो आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, तो आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है। तो क्षेत्रफल कितना है, 400 है, लंबाई कितना है, x है, चौड़ाई कितना है, y है, ठीक है। तो ये चीज़ मिल गया। अब इसके बाद से देखिए क्या करेंगे कि यहाँ से हम वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। आप y को इधर भेज दीजिए या फिर x को इधर भेज दीजिए, तब हमें क्या मिल जाएगा। तो देखिए हम क्या कर रहे हैं, x को इधर भेज दे रहे हैं, तब हमें मिल जाएगा 40, x जब इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, माइनस का x बराबर में y। तो ये चीज़ हमें मिल चुका है, मतलब कि जहाँ पर y लिखा है वहाँ पर हम ये वाला पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो y बराबर में क्या लिखेंगे, 40 माइनस का x, तो यहाँ पर हम पुट कर देंगे। तो देखिए ये आपका हो जाएगा 400 बराबर में x और y के स्थान पर 40 माइनस का x, ये चीज़ हो जाएगा, ठीक है। अब इसको यहाँ पर करते हैं, 400 बराबर में इसका गुणा इसमें हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 40x, फिर x का गुणा इसमें हो जाएगा, तो माइनस का x का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको हम इधर बुला लेंगे, ठीक है। तो बराबर कितना आएगा, तो प्लस में हो जाएगा, तो x का स्क्वायर ये इधर में आएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस का 40x। अब ये तो इधर ही है, तो प्लस का 400। अब बराबर किधर क्या बचा, कुछ नहीं, 0 लिख देंगे। अब सिंपल इसका गुणनखंड कर दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 2 दूना 4, तो 400 को हम किस रूप में तोड़ सकते हैं, 20 के रूप में, ठीक है। 20 गुणे 20, ठीक है। जोड़ करके 40 लाना चाहिए, गुणा करें तो 400 आना चाहिए, तो 20 का गुणा करेंगे 400 हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 40 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे x का स्क्वायर, माइनस लगा है तो ब्रैकेट लगा लेंगे, 20x, यहाँ प्लस है, प्लस लगा लेंगे, फिर लिखेंगे 20x, ये दोनों 20 हमने लिख दिया, फिर ये वाला प्लस का 400 लिख देंगे बराबर 0। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर माइनस में 20x, फिर ये ब्रैकेट्स पहले माइनस है, ये वाला चिन्ह बदल जाएगा, माइनस में 20x प्लस का 400 बराबर 0, ठीक है। अब इसमें से x कॉमन ले लेंगे, तो x माइनस का 20। अब देखिए यहाँ पर x है, मतलब कि यहाँ पर भी हमें केवल x लाना चाहिए, तो 20 को हम कॉमन लेंगे, माइनस का 20 कॉमन हो गया, तो यहाँ पर क्या बचा x। अब देखिए ब्रैकेट्स पहले माइनस है, तो ये वाला चिन्ह यहाँ पर माइनस के रूप में हो जाएगा, और देखिए ये वाला x आ चुका है और ये वाला माइनस भी आ चुका है,
तो ये वाला 20 सिंपल आपको उठा करके रख देना है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 20 से आप जब इसमें भाग करेंगे तो 20 से आएगा बराबर में 0। अब इसको ले लेंगे x माइनस का 20 और इन दोनों में से कोई एक ले लेंगे x माइनस का 20 बराबर में 0। तो x बराबर में दोनों सेम ही है, तो इसको हम लिख देंगे इस तरीके से x माइनस का 20 बराबर 0, तो x बराबर में 20। ठीक है, ये दोनों सेम है, मतलब कि 20 20, यही आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो पार्क की लंबाई कितना है 20 मीटर, चौड़ाई कितना है 20 मीटर। ठीक है, उम्मीद है कि ये सारा चीज़ आपको ईजिली क्लियर हो चुका होगा। तो इस तरीके से ये आपका ये वाला भी प्रश्नावली भी ख़त्म हो गया और ये आपका चैप्टर भी ख़त्म हो गया। तो चलिए मिलते हैं अगले चैप्टर में। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।